हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी नेट 15। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम खुशी है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को। जैसा कि आपको पता है कि हम भक्ति काल पढ़ रहे थे और भक्ति काल में हमने 3 प्रकरण तक कंप्लीट कर लिया है, अर्थात सूफी काव्य धारा तक कंप्लीट कर लिया है हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने प्रकरण 4 को, जिसमें हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा। और आज से हमारी सगुण धारा स्टार्ट हो रही है। हमने निर्गुण धारा को कंप्लीट कर लिया है और होप करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर बाकी की हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के नाम से, उसमें आपको सारी क्लासेस एक ही जगह मिल जाएगी। क्योंकि इसको आप बीच बीच से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ पहले दी गई है, कुछ चीज़ बाद में दी गई है। इस वजह से तो आप इसको स्टार्ट टू एंड ही पढ़ना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बाकी हमने आदिकाल कंप्लीट किया था, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम एमसीक्यूज उससे रिलेटेड करने वाले थे एक्सपेक्टेड। सो हमने सैटरडे को, मतलब इस शनिवार जो बीता हुआ है, उसमें हमने एमसीक्यूज भी कर लिया था आदिकाल का। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें सिर्फ शुक्ल बुक से ही क्वेश्चन थे, तो आप जाके जरूर देखिएगा। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, आपको अगर उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक भी क्लास के कमेंट में आप शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, और क्लास को भी शेयर कर देना अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं राम भक्ति शाखा को। राम भक्ति शाखा में हम टोटल 5 कवियों को पढ़ेंगे, जिनमें तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्यारचंद चौहान और हृदयराम, ये 5 कवि हमें मिलेंगे। पर उसके पहले हमें शुक्ल की बुक में काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं रामानंद जी के बारे में, जो उनके गुरु थे उनके बारे में, तो उसको वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम आज उसको पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको शॉर्ट नोट्स के हिसाब से रखा है, मतलब पूरा पैराग्राफ नहीं रखा है। जहाँ पे ज़रूरी नहीं लगा, जहाँ ज़रूरी है वहाँ रखा भी है, जहाँ नहीं ज़रूरी है वहाँ पे जो उसमें उस पैराग्राफ में पॉइंट्स मिले हैं सिर्फ उसको रखा है, जिससे आपको मेन चीज़ प्रोवाइड हो पाए। बेसिक चीज़ तो सबके पास, आपके पास बुक होगी तो आप एक बार उससे रीडिंग करोगे तो आपको उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं जिस हिसाब से आपको बता रही हूँ उससे आपका कंसेप्ट मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। जगत प्रसिद्धि स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी संवत 1073 में उन्होंने खड़ा किया था। स्वामी शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का निरूपण किया था। अद्वैतवाद मतलब शंकराचार्य जी ने आत्मा और परमात्मा को एक ही माना था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को अद्वैतवाद कहा था, और जो संसार है उसको झुठला दिया था। ठीक है, तो उन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक ही माना था। और उसके बाद स्वामी रामानुजाचार्य जी ने एक विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद चिदिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसे जो उसे प्रसन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। तो इसका खंडन, अर्थात स्वामी रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद का खंडन किया था, और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद को प्रकट किया था, उसका निरूपण किया था। विशिष्टाद्वैतवाद मतलब इन्होंने आत्मा और परमात्मा को दोनों को अलग माना था और ईश्वर को विशिष्ट माना था। ठीक है, द्वैत अर्थात दो, तो उन्होंने आत्मा और परमात्मा अर्थात परमात्मा को दो माना था और उनको विशिष्ट माना था, और इन्होंने संसार को भी सत्य माना था। तो
उन्होंने उसके उपलक्ष्य में बताया था कि जगत के सारे प्राणी जो हैं वो इसी संसार में जन्मते हैं और इसी में उनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात उसी में वो लीन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होते रहे। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु नारायण की उपासना होती है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाकी इसमें ये पॉइंट, ये वाला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का निरूपण किया था और रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद का और श्री श्री संप्रदाय का निरूपण किया था। श्री संप्रदाय चलाया था जिसमें विष्णु और नारायण की उपासना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। 14वीं शताब्दी के अंत तक वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य जो थे राघवानंद जी, वो काशी में रहते थे। अंत समय में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चित हुए और थोड़े दिनों में परलोकवास हो गए। मतलब उन्होंने, राघवानंद जी ने रामानंद को दीक्षा दी और उनका निधन हो गया। रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। आगे बढ़ते हैं। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय के थे। आपने शेख तकी का नाम पहले भी सुना होगा अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो। कौन थे शेख तकी? शेख तकी कबीर के गुरु भी माने जाते हैं मुसलमानों के हिसाब से। मुस्लिम लोग शेख तकी को भी कबीर का गुरु मानते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इनका वाद विवाद शेख तकी के साथ हुआ था और शेख तकी बादशाह सिकंदर लोदी के समय के थे। कुछ लोग का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। अर्थात किसके कहने पे? शेख तकी के कहने पे। परंतु ये कुछ लोगों के हिसाब से है तो इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसका बताने का अर्थ क्या है कि जो कबीर थे और जो अ, शेख तकी थे, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है, जो उन्होंने बताया कि उनके कहने पे कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। इसका धर्मदास जी ने इस घटना का उल्लेख किया है अपनी रचना में। ठीक है, क्योंकि धर्मदास भी कबीरदास के शिष्य थे और वो भी उनके समकालीन ही थे। शाह सिकंदर जल में बोरे बाहुरी अग्नि पर जा रहे, मेहमद हाथी आने झुकाए सिंह रूप दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है, तो भी ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि किसने इस बात का उल्लेख किया है, तो कबीर के शिष्य धर्मदास ने। शेख नकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय के वर्तमान थे। जैसा कि मैंने बताया, कबीर, रामानंद और शेख तकी, धर्मदास, ये समकालीन ही थे लगभग। ठीक है, मेनली रामानंद, कबीर और शेख तकी ये समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समय में थे ये। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 तक की गद्दी पर रहा। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्य में प्रसिद्ध है। जैसा कि रामानंद जी के शिष्य कबीर भी हैं, तो सेन भगत नाम के एक लोग थे, वो भी रामानंद जी के शिष्य में प्रसिद्ध थे। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये जो सेन भगत थे वो बांधवगढ़ के नरेश के नाई थे। बांधवगढ़ के धर्मदास भी थे, इस वजह से इसका पता लगता है। संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान ठहरता है इस पूरी घटना के उपरांत। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। श्री रामार्चन पद्धति रामानंद जी की रचना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का पूरी व्याख्या की है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। अर्थात जो रामानुजाचार्य जी से रामानंद तक जितने 14, मतलब जितने भी 14 गुरु हुए थे, उसके बाद रामानंद जी
रामानंद जी आते हैं। तो इस हिसाब से रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट कि रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ था। वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र उन्होंने हुआ राम नाम। राम नाम जैसा कि पता होगा आपको कि उनका मूल मंत्र राम नाम था। कबीर ने भी वही अनुसरण किया था। ठीक है, सिर्फ राम नाम था, परंतु उनके राम और उनके राम में फर्क था। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है पहले की क्लास में, तो आपने अगर अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इसके पूर्व देश में रामोपासक भक्त ही नहीं थे। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनके उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए थे। उन्होंने अपनी सहस्त्र गीत में कहा है, दशरथस्य सुतं तं विना अन्य शरण वानस्मि। ठीक है, तो रामानुजाचार्य जी के पहले भी जो षटकोपाचार्य जी थे 5 पीढ़ी पहले, उन्होंने भी राम राम की उपासना की है, ऐसा उन्होंने बताया है। ऐसा नहीं है कि रामानुजाचार्य जी से ही ये परंपरा चली। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए थे और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो रामानुजाचार्य संप्रदाय में दीक्षा देते थे, वे केवल 2 जातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए थे कि कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भी इस संगठन में शामिल हो सकता है, जो आज के बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। ये अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी बैरागियों के मुख्य स्थान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये वाला। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय या कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के लिए क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव का आश्रय नहीं देते थे, अर्थात वे वर्णाश्रम को मानते थे, परंतु उपासना के वक्त मतलब जो पूजा अर्चना या जो भी उपासना का क्षेत्र था उसमें वे सबको समान अधिकार देते थे। ऐसा नहीं कहते थे कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम इस जाति के हो इसलिए नहीं कर सकते। उन्होंने इसलिए उपासना का द्वार सबके लिए खोल के रखा था रामानंद जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट जो प्रसिद्ध है पहले हम उनको देखते हैं। कबीरदास, रैदास, सेन नाई और गांगरो गढ़ के राजा पीपा। राजा पीपा, कबीरदास, रैदास, सेन नाई, ये लोग थे जो इनके प्रसिद्ध शिष्य थे रामानंद जी के, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। ये 2 इनके ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है, रामानंद के ये 2 ग्रंथ मिलते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। रामानंद के कौन से 2 ग्रंथ मिलते हैं? वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला है। रामानंद जी की समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लग पाया है। इन्होंने हनुमान जी की स्तुति में जो एक पद जो है वो हनुमान जी की स्तुति में है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाकी बल भरते मही कापै, रोग शोक जाकी सीमा ना चापै। ये आपने सुना भी होगा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ये रामानंद जी के का पद है। और भी थोड़ा दिया गया था, आप उसको देख लीजिएगा। ये स्टार्टिंग की लाइन थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे जाते हैं। भक्तमाल में, भक्तमाल किसकी रचना है? आपने सुना होगा।
भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे जाते हैं। अनंतादास, सुखानंद, सुरसरानंद, नरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धाना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, ये 12 शिष्य कहे जाते थे और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पूछा जा सकता है, आजकल जितने डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हो सकता है कभी आपसे क्रोनोलॉजी में ही पूछ ले कि आप इसी तरह बताओ कि पहले कौन थे, बाद में कौन थे। तो सबसे पहले आपको लाइन से ही याद करना है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धाना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास परिहारी हुए, जिन्होंने गलता अजमेर राजपुताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। अनंतानंद जी के शिष्य कौन थे? कृष्णदास परिहारी, जिन्होंने गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई है। रामानुज रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व स्तोत्रादि का था, वही मत रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। मतलब जो रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व स्तोत्रादि का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यही उत्तर स्तोत्रादि नाम से कहलाया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर स्तोत्रादि नाम देके आपसे वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में, विशेषतः राजपूताने में, नाथपंथी कनपटे योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। आगे बढ़ते हैं। इससे पहाड़ी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। पहाड़ी जी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए। पहाड़ी जी के कितने शिष्य हुए? दो। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कितने शिष्य हुए? दो। एक अग्रदास और दूसरे थे कीलदास। अग्रदास और कीलदास, अग्रदास को हम अभी आगे पढ़ेंगे। इन्हीं कीलदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिससे रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियों में तापसी तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कीलदास ने तापसी शाखा को चलाया था। ठीक है, ये वैरागियों में तापसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो तापसी शाखा किसने चलाया था? कीलदास ने। और पहाड़ी जी के कितने शिष्य थे? दो, अग्रदास और कीलदास। और पहाड़ी जी के गुरु कौन थे? अनंतानंद जी। तो ये गुरु शिष्य परंपरा एक तरीके से चल गई। कीलदास के शिष्य द्वारकादास थे। अब इसके आगे कीलदास के शिष्य द्वारकादास थे, ने इस शाखा को पल्लवित किया। उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य मिलता है। भक्तमाल में ये वाक्य मिलता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अष्टांग जो तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनि। अभी मैंने अच्छे से एक आगे स्लाइड रखी है, जिसमें जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको अच्छे से दिया है, अच्छे से लिख के मैंने कहा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे उसको अच्छे से ध्यान से, मतलब वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसलिए मैंने उसको अलग से भी रखा है। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे दो रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि, दूसरे का नाम है राम रक्षा स्त्रोत्र। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने रामानंद जी के किन दो ग्रंथ को रद्दी माना है? तो वो था एक योग चिंतामणि और दूसरा था राम रक्षा स्त्रोत्र। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन भाई आजकल कुछ भी बन रहा है, तो उससे बन सकता है, क्योंकि बहुत ही डीप क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल दो संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिले हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रकृति, वैष्णव की दिनचर्या, षोडशोपचार
सोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। ठीक है, जो इनका ये ग्रंथ है रामानंद जी का संस्कृत वैष्णवता भास्कर, जो ये है रामानंद जी के शिष्य सुरसरानंद ने 9 प्रश्न इसमें किए हैं, जो किए हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज तो इसके बाद हम देखते हैं, जो मैंने कहा गुरु शिष्य परंपरा को, उसको मैंने अच्छे से बना के रखा है। ये इससे पाई चार्ट की वजह से आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास परिहारी। कृष्णदास के 2 शिष्य हुए, अग्रदास और कीलदास। अग्रदास के शिष्य थे नाभादास और कीलदास के शिष्य थे द्वारकादास। और अनंतानंद किसके शिष्य थे? रामानंद के। तो रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद। ठीक है, उसके बाद अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास परिहारी। कृष्णदास परिहारी के 2 शिष्य थे, अग्रदास और कीलदास। अग्रदास के शिष्य थे नाभादास और नाभादास के शिष्य थे द्वारकादास। तो ये आपकी एक गुरु शिष्य परंपरा है, इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। और हो सके तो इसी तरह ऐड करिएगा, तो आपको कभी भी आप रिवाइज करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, जैसा कि मैंने बताया हम इसमें 5 कवियों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तुलसीदास, फिर अग्रदास, फिर नाभादास, फिर प्राणचंद चौहान, फिर हृदयराम। तो ये 5 हमारे कवि हैं जिनको हम इस अ, राम भक्ति शाखा में पढ़ने वाले हैं। शुक्ल जी ने इन 5 को राम भक्ति शाखा में स्थान दिया है। और आपसे ये क्वेश्चन अक्सर आपने पीवाईक्यू देखा है, तो आपसे पूछा जाता है कि राम भक्ति शाखा में शुक्ल जी के हिसाब से किन कवियों को रखा गया है। 4 कवि दिए जाएंगे, एक कोई और नाम रख दिया जाएगा जो किसी अन्य बुक में भी मिलते हैं, तो आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको इसको लाइन से याद रखना है, इससे आपका एक क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये दोनों। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाली क्लास में हम तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्रेमचंद चौहान, हृदयराम 5 कवियों को पढ़ेंगे। तो इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम 5 को पढ़ेंगे। तुलसीदास थोड़े इलेबोरेट करके दिए हैं, मतलब थोड़े विस्तृत में दिए हैं, पर हम इसके टू द पॉइंट चीज़ों को ही पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसको सबको रखूंगी, और इन सबके बारे में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही मिलती हैं, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो कल हम, मतलब कल नहीं, जब भी सेकंड दूसरी क्लास होगी पार्ट 2, उसमें हम इन 5 को कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा राम भक्ति शाखा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी होप करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास हेल्पफुल लग रही है, तो आप क्लास को शेयर कर सकते हो, अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हो, जिससे मुझे भी तो पता लगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए नोट्स के रूप में, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। मैंने वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड भी करी है काफ़ी। तो अगर आपने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है, तो आप सच्ची में कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि मैंने जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है उसी पे एमसीक्यूज रखे हैं। एंड टॉप 30 भले इस पे लिखा है, पर उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन है, तो आपको देख के पता लगेगा। तो आप जाके इसको सॉल्व करो और इसके कमेंट में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी प्लेलिस्ट बनी है तो आप देख लेना, और पीवाईक्यू में सॉल्व किया उसको भी देख लेना। आप स्पीड बढ़ा के ही देखना, ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड बढ़ा के आप देखोगे तो आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा। आपने पहले पढ़ तो ज़रूर ही रखा होगा। तो होप करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।